नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की उनके पेपर हो रहे थे, भर्ती के पेपर, और उन पेपरों में कई पेपरों की सील टूटी हुई मिली है जो कैंडिडेट पेपर देने गए थे। सील क्यों टूटी हुई थी, ये एक बड़ा सवाल है। ध्यान से सुनिएगा। आपने गुरदास मान साहब का एक बड़ा ही मशहूर गाना सुना होगा, मामला गड़बड़ है। तो यहां पर भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। हम आपको दो कैंडिडेट की वीडियो भी दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। उनमें से एक लेडीज हैं जो हिस्ट्री का पेपर देने गई थी, और एक केमिस्ट्री के युवा हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर यहां पर भी दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जाकर पेपर दिया है 2-3 दिन बाद। लेकिन एक बड़ा फर्क और एक बड़ी वजह क्या बताई है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कई सारी चीजें आपके सामने पाक साफ हो जाएंगी। और हिस्ट्री का जो पेपर हुआ उसमें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे नकल मारी गई है। यानी कि कुछ और पेपर जो पहले हुए वहां से नकल मारी, कुछ क्वेश्चन उठाए और यहां पर पेस्ट कर दिए। यानी कॉपी पेस्ट वाला मामला सामने नजर आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। और कैंडिडेट तो यहां तक कह रहे हैं कि सिर्फ सील नहीं टूटी हुई थी, और भी कई चीजें हैं जिनको देखकर लगता है कि वाकई में ही मामला गड़बड़ है। क्या वो कहते हैं कि कैमरा नहीं थे, वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी। कई उनमें से कैंडिडेट ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पीजीटी का पेपर था, यही सेंटर थे पंचकुला में, उस वक्त कैमरा भी थे, वीडियोग्राफी भी हो रही थी, लेकिन अब क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप गौर करें कि जब पीजीटी का पेपर हो रहा था तो तब कैमरा थे, वीडियोग्राफी हो रही थी, अब क्यों नहीं, ये बात भी ये दर्शा रही है कि मामला गड़बड़ है। कैंडिडेट को लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। यानी पिछले 3-4-5 दिन से हमें बहुत सारे फोन आए, हरियाणा भर से फोन आए, मैसेज आए, वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ चल रही है, यहाँ पे ये गलती है, ये खामियां हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि आप आवाज़ उठाइए। वो एचपीएससी को भी लिख रहे हैं, और एचपीएससी ने एक जवाब भी दिया था। वो जवाब पढ़कर भी आप हैरान रह जाएंगे। वो जवाब भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं, दो वीडियो आपको दिखा देते हैं। एक लेडी जिन्होंने हिस्ट्री का पेपर दिया, और एक युवा जिसने केमिस्ट्री का पेपर दिया। आप पहले ये दोनों वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा में हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिनमें कुछ दिन पहले 18 मई को इतिहास विषय की परीक्षा भी आयोजित की गई। उसमें देखा गया है कि 24 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से यूं के यूं उठा लिए हैं, जिनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो गलत थे। उनको भी नए ढंग से देख के ऐसे पेपर में उठा के रख दिया है। ऐसे ही उत्तराखंड से 14 क्वेश्चन, जबकि एक निर्धारित लिमिट है 10% क्वेश्चन की 10% क्वेश्चन PYQ ले सकते हैं। ये नियमों के विरुद्ध है कि 10% से ज़्यादा एक ही पेपर से क्वेश्चन उठाना किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। अतः हमारी सरकार से निवेदन है, जो ये हमारा जो इस साइड में ये जो पेपर है, ये है हमारा HPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम का पेपर है। और ये हमारे पास है यहाँ पे MPF जो हमारा MPPSC जो हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट जो जनरल स्टडीज का पेपर है, और ये हमारा केमिस्ट्री का जो पेपर है। तो आप ना इसमें ना ये डिफरेंस दे सकते हो कि जो भी हमारा जो MP वाला है, MPPSC वाला है, इसमें 3 सील लगी हैं, 1, 2 और 3। और ऐसे ही हमारे पास में जो केमिस्ट्री वाला है पोर्शन, उसमें भी 1, 2, 3 सील लगी हुई हैं। लेकिन जो हमारा हरियाणा वाला जो पेपर है, उसमें सिर्फ क्या है, फर्स्ट पेज पे इस पर कोई सील नहीं लगी हुई है। और जो हमारा जो ये लास्ट है जो पेज है, ये हमारा लास्ट पेज है, इसके ऊपर क्या है, ये जो सील लगी हुई है, ये देख लो, ये सील है। और अभी भी ये सील खुली हुई नहीं है। और जैसे ही आप ना देखोगे कि इसमें हमारे पास में जो MP वाले में ये जो 3 सील हैं, और 3 सील को खोलोगे तो आप क्या है, हमारे पास खोलने के बाद में हमारे को दिख रहा है फर्स्ट पेज पे
और लास्ट पेज पे हमारे पास क्या है, सील ऑलरेडी। और इसकी सील में, पेपर की सील में और जो ये हमारा जो HPSC की सील में, ये अच्छे से देख लो क्या है डिफरेंस है। और जो क्या है दूसरा, हमारा जो फर्स्ट पेज है ना, उस पे तो यहाँ पे ये सील है, लगी ही नहीं है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटी है ना MPPSC के एग्ज़ाम में कितनी अच्छी थी और हमारे HPSC में कितनी अच्छी थी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम ना, जब भी हम मैं जैसे ही MPPSC का एग्ज़ाम दे के आया था, वहाँ सेंटर पे क्या था, जहाँ हमारी जो बुकलेट खोलने से पहले क्या है, हमारे ना 3 कैंडिडेट के हर एक मतलब जो 3 कैंडिडेट के ना वहाँ पे सिग्नेचर करवाए गए थे कि आप ना बुकलेट को देख लो कि यहाँ पे क्या है, ये खुला हुआ है या नहीं है या सील्ड है। तो हमने 3 कैंडिडेट ने उस पर साइन किए थे। तब उन्होंने क्या करा था, वहाँ से हमारे को जो OMR सीट और क्वेश्चन पेपर है वो बांटा था। और लेकिन HPSC में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या करा था, ऐसे की ऐसी सील बंद या किसी की टूटी हुई। और इस पेपर में तो आप ये देख भी सकते हो कि यहाँ पे क्या है, जो सिर्फ लास्ट पेज पे ही हमारी क्या है, सील लगाई हुई है। तो सुना आपने, जो लेडी जिन्होंने हिस्ट्री का पेपर दिया वो कह रही हैं कि इस पेपर में तकरीबन 24 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ के एक पेपर से उठा लिए थे। जो पहले छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम हुआ था ऐसा, तो वहां से सीधे कॉपी पेस्ट किए और यहां पर डाल दिए। और तकरीबन 14 क्वेश्चन इन्होंने उत्तराखंड के एक पेपर से उठा लिए हैं। और इनका मानना है कि तकरीबन 40% के करीब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए गए हैं पहले वाले एग्जाम्स से। और इनका यह भी कहना है कि 10% ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी जो नियम इन्होंने बनाया है। तो ये सरेआम क्या चल रहा है कि आप किसी और पेपर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नकल मार रहे हैं। क्या आप एक पेपर नहीं बना सकते? आपके पास इतना बड़ा तामझाम है, क्या पेपर बनाने वाले नहीं हैं आपके पास कि जो अपना खुद का एक पेपर तैयार कर दें? आप नकल मार के पेपर तैयार कर रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट बोल रहे हैं। दूसरा, आपने केमिस्ट्री वाले युवा को सुना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 2 पेपर आपको दिखाए हैं, एक यहां का पेपर केमिस्ट्री का और एक 2-3 दिन बाद ही ये युवा मध्य प्रदेश में जाते हैं, इंदौर में इनका पेपर होता है। और वहां पर देखिए कितनी सील लगी हुई है, 3 सील लगी हुई है पेपर पर। और हमारे यहां पर एक छोटी सी सफेद रंग की, और वो भी लास्ट पेज के साथ चिपकी हुई नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो युवा ये भी कह रहे हैं कि वहां कैंडिडेट के सामने सील वो खोलते हैं, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वो युवा कहते हैं कि उनके सामने सील खोलते हैं और बकायदा कई कैंडिडेट को बुलाकर उनको चेक करवाते हैं, उनके साइन होते हैं कि आप चेक कर लीजिएगा और खोलिए। खोलने के बाद भी अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ नजर आता है तो आप बताइएगा। ये वहां पर प्रोसेस है। और हमारे यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने शिकायत भेजी, तो उसके बाद HPSC एक नोटिफिकेशन जारी करता है इस मामले में, एक्सप्लेनेशन देता है। क्या देता है उसमें? ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इसमें ये कहते हैं कि कंट्रोल रूम जो वहां पर, जहां पर ये सेंटर बनाए गए हैं, सेंटर पर जो कंट्रोल रूम है, वहां पर जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट है वो कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये सील खोलता है, CCTV कैमरे के सामने। इनका ये कहना है। दूसरा, इनका ये कहना है कि जैसे एक कमरे में मान लीजिए 24 स्टूडेंट है, लेकिन इनके पास जो पैकेट है उसमें 20 क्वेश्चन पेपर हैं, 20 बुकलेट हैं, तो 4 किसी और पैकेट्स में से निकालते हैं उस पैकेट की सील तोड़कर, और फिर वो 24 आगे दे देते हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और इनका यह कहना है कि यह पैकेजिंग का इशू है। इन्होंने कहा कि यह जो इशू है यह सिर्फ पैकेजिंग का है, यह इनका तर्क है। अब सुनिएगा, जो उस केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट कैंडिडेट ने आपको बताया कि वहां पर किस तरीके की सील थी, 3-3 सील लगी हुई है और उनके सामने खोलते हैं। तो यहां पर कैंडिडेट के सामने उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? क्यों आप सिर्फ कंट्रोल रूम में खोल रहे हैं? आप कैंडिडेट के सामने, कैमरे के सामने खोलिए कि यह लिफाफा है, यह सील खोल रहे हैं। एक तो यह बात जो बड़ी बात है। दूसरा, इनकी सील आप देख लीजिए,
एक छोटी सी सील, जैसा केमिस्ट्री वाले बता रहे हैं, वो लास्ट पेज के साथ दोनों सिरे उसके चिपके हुए हैं, ना कि पहले पेज के साथ कुछ ऐसा उसका लेना देना है। और सिर्फ सफेद रंग की एक छोटी सी सील, और वो सील कैसी है वो बता रहे थे। यानी मध्य प्रदेश वाले में 3-3 सील हैं अच्छी खासी, और यहां पर सिर्फ एक सील दिखाई दे रही है। यानी कुछ पेपर अनसील्ड थे यहां पर, जिसका तर्क वो क्या दे रहे हैं वो आपने सुना। तो मामला गड़बड़ यहां पे नजर आ रहा है। ये वाली चीज देखकर, यानी जो केमिस्ट्री वाला कैंडिडेट आपको दिखा रहा था, इसको देखकर आपके सामने बहुत सारी चीजें पाक साफ नजर आने लगती हैं कि वहां क्या है और यहां पर क्या है। अनसील्ड पेपर कुछ जो दिए गए, उनके पीछे इनका तर्क यहां पर क्या है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो क्या लिखते हैं, उनके मन में शक क्या है, वो कौन से आरोप लगा रहे हैं, ये पढ़िएगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये भारी गड़बड़ी हुई है। इसमें वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर अनसील्ड मिला है, यानी सील टूटी हुई थी, जिससे पेपर लीक का उन्हें शक है, संदेह है। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में भारी त्रुटियां थी, जिससे कई छात्रों को नुकसान हुआ है। क्या ये परीक्षा निष्पक्ष थी? क्या ये योग्य उम्मीदवारों का चयन कर पाएगी? ये उनका कहना है। और उन्होंने मांग की है क्या? उनका कहना है कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए, पूरे मामले की इंडिपेंडेंट जांच कराई जाए, और जो अगली परीक्षा ली जाए इसकी वो सुरक्षित, पारदर्शी और मॉनिटर्ड तरीके से कराई जाए। आपने सुना उनका क्या कुछ कहना है। यानी उनको संदेह है, शक है कि पेपर लीक हो सकता है। ये जो अनसील्ड यानी सील टूटी हुई पेपर कुछ कैंडिडेट्स को मिली है। और उनका ये भी बहुत बड़ा एक शक है कि कैमरा क्यों नहीं थे, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो रही थी। ये बड़ा उनको शक है, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि जब पहले वाले पेपर में ऐसा था तो इस पेपर में क्यों नहीं। तो उनको मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। बाकी आप बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लग रहा है। यानी कुछ पेपरों की सील टूटी हुई थी, और हिस्ट्री के पेपर में तो किन्हीं 2 पहले वाले पेपरों से कॉपी पेस्ट करके कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। कैमरा नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है। मध्य प्रदेश वाले पेपर में कितनी सील नजर आ रही हैं, 3-3 सील आ रही हैं, और यहां पर एक छोटी सी सफेद रंग की सील नजर आ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या सवाल है, और इन पेपरों को लेकर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके आप लिख सकते हैं। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, कई सारे सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स ने ये सवाल उठाए हैं। बाकी आप बताइए आपको क्या लग रहा है। आप कमेंट करके नीचे अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो भर्ती चल रही है आपको क्या लगता है, पारदर्शी है, बिना पर्ची खर्ची वाली है, या फिर ये जो सामने कुछ नजर आ रहा है इसमें आपको गड़बड़ी लग रही है। आप अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप शेयर करते हैं तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको पता चलेगा कि ये जो बड़ी एक काफ़ी समय बाद एक बड़ी नौकरी निकली और लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो लोग देने गए, उनको निराशा हाथ लगी है, उनको शक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तमाम लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे। चलिए, कुछ और अपडेट अगर इस मामले में सामने आएगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राम राम।